हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको होम टैब के दो ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, ऑटो सम और क्लियर के बारे में। ऑटो सम क्या करता है? ऑटोमेटिकली जोड़ने के काम आता है। जैसे आप टोटल सेल को कलेक्ट कर जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप फॉर्मूला लगाने से बचना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक जोड़ देगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ फॉर्मूला लगा देगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जोड़ने का ही काम करता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। मुझे यहाँ पर या तो आप एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट कीजिए या आप टोटल कीजिए जितना आपको कैलकुलेट करना है। इसमें एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम सब दिया हुआ है। तो ज़्यादातर यही 4-5 की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम आपको पता करना है, मैक्सिमम किसने किया है तो मैक्सिमम आपको निकल गया। मिनिमम किसने किया है तो मिनिमम भी आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मिनिमम तो सबसे कम वाला ही होगा, मैक्सिमम सबसे अधिक। बट अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं, जैसे आप क्वांटिटी का एवरेज निकालना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और एवरेज पे क्लिक करेंगे तो उसका एवरेज ऑटोमेटिक नीचे कैलकुलेट हो जाएगा। उसका फॉर्मूला लग जाता है, रेंज वो खुद सेलेक्ट कर लेता है। तो ऑटो सम का ये फ़ायदा होता है कि ये ऑटोमेटिकली आपका काम कर देता है विद इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में, जो कि आपको फॉर्मूला टाइप करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। अब इसके बाद से बात करते हैं क्लियर ऑप्शन का। क्लियर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैंने इसको फॉर्मेटिंग कर दिया, इसमें बैकग्राउंड कलर लगा दिया, टेक्स्ट को कलर कर दिया, बॉर्डर को कर दिया। अब अगर ऐसे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे इसको सेलेक्ट किया मैंने क्वांटिटी और डिलीट बटन दबाया तो क्या हुआ? डिलीट तो हुआ बट इसके बॉर्डर्स नहीं डिलीट हुए, इसमें कलर जो है वो डिलीट नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम कैसे डिलीट करेंगे? तो इस तरह से आपको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना होता है क्लियर बटन। अब यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं क्या डिलीट करना है आपको। क्लियर ऑल, पूरा का पूरा डिलीट होगा। क्लियर फॉर्मेट, सिर्फ उसमें की गई फॉर्मेटिंग डिलीट होगी। क्लियर कंटेंट, ये बस उसके कंटेंट को हटाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह वैसे के वैसे ही रहेगी। क्लियर कमेंट, अगर कुछ कमेंट्स लगे हुए हैं तो उसको क्लियर कर देगा। क्लियर हाइपरलिंक, अगर कुछ हाइपरलिंक है तो उसको क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले नंबर क्लियर ऑल, प्रेस कीजिए, पूरा क्लियर हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर उसके बाद से क्लियर फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग देखिए गायब हो गया, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, कंटेंट वैसे ही है। मैं वापस आपको रिवर्स जा करके दिखा रहा हूं। क्लियर कंटेंट, उसमें का सिर्फ लिखा हुआ मिटा, बाकी सब कुछ वैसे ही रह गया। इसके बाद से है क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक, तो वो लगा होगा इसके ऊपर तभी होगा। तो कमेंट कैसे लगता है? तो रिव्यू में जाते हैं, यहाँ से आप कमेंट लगा सकते हैं या Shift+F2 करके शॉर्टकट की से आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट देना चाह रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। मान लीजिए 50 बॉक्स एक्स्ट्रा हमारे पास है तो ये मैंने कमेंट डाल दिया। कहीं बाहर क्लिक करते हैं, कमेंट अपने आप हाइड हो जाता है, कर्सर ले जाते हैं, दिखाई देने लगता है। तो अब हमको कमेंट को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? हम पूरा सेलेक्ट किए, जहाँ जहाँ लगा हुआ है मेरे डेटा में, क्लियर में गए, क्लियर कमेंट, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इसके अंदर से गायब हो गया। हाइपरलिंक इसी तरह लगा रहेगा तो हाइपरलिंक भी आप रिमूव कर सकते हैं। इंसर्ट में आपको आता है हाइपरलिंक इंसर्ट करना, तो ये अलग टॉपिक है, फिर इस पे जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से बस यही काम होता है, रिमूव करना, क्लियर करना। तो दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया, ऑटो सम बटन और क्लियर बटन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फील यानी फील सीरीज ऑप्शंस के बारे में। इसमें जो बेसिक चीज़ है मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, इसका क्या रोल होता है? जैसे हमने कहीं पर कुछ नाम लिखा, मैंने एक्सेल लिख दिया, अब इसे मुझे राइट साइड में फील करना है तो राइट साइड आप सेलेक्ट कीजिए, फील राइट। नीचे भरना है, आपने नीचे सेलेक्ट किया, फील डाउन। लेफ्ट में ले जाना है तो आपने लेफ्ट में कर लिया। जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना आपको भरेगा। ऊपर ले जाना है, ऊपर भी आप लेके जा सकते हैं, ऊपर भी आप भर सकते हैं। ओके, तो ये सारा भर रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें अगर मैं चाहूं कि मैं जितना चाहूं उतना भर सकूं, तो आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना भरेगा। फिर राइट, इसमें से दो के शॉर्टकट्स होते हैं, आप लिख सकते हैं। फील डाउन, वो होता है Ctrl+D, और फील राइट
इसका होता है कंट्रोल प्लस आर। बाकी दोनों के शॉर्टकट नहीं होते हैं, आपको वो यूज करना ही पड़ेगा, जाके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अप और लेफ्ट का। तो ये यहां तक क्लियर है, ये दोनों मेन क्लियर है, ऑटो सम और क्लियर ऑप्शन। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।